हम लोग जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं। ग्रहों से चिंताओं का अंत नहीं होता है, जिंदगी जीने की तैयारी में लगा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी पूरी हो जाए और जिंदगी गुजर जाए। और कैसे हो यार, सब बढ़िया? हम लोगों की चिंताएं HW और CW से शुरू होती है। उसके बाद मैडम और सर की डांट, अच्छे नंबर लाने की चिंता, प्रोजेक्ट की चिंता, टेस्ट की चिंता, एग्जाम की चिंता, और कभी स्पीच बोलने के लिए देरी, उसकी अलग से चिंता। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, चिंताओं का रूप भी बदलता जाता है। ऐसा लगता है कि इंसान को कि अब बड़े क्लास में आएंगे तो चिंताएं खत्म हो जाएंगी, या और लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो सब चिंताएं शांत हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम बड़े क्लास में आते हैं तो उसकी अपनी अलग चिंताएं होती हैं। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, बड़ी क्लास में गया, उसकी अपनी अलग चिंताएं, उसे वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है अब। और अगर शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो और चिंता। तो ये सब है। और उसके बाद जब इंटर कर ले, उसके बाद असली चिंता शुरू होती है कि अब किस दिशा में जाना है, कौन सी स्ट्रीम पकड़नी है, कौन सी कंपटीशन में हिस्सा लेना है। हालांकि उसके बारे में उसे कोई विशेष जानकारी नहीं है कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि हमें क्या करना है। अब बस जैसे तैसे डिसाइड कर लिया क्या करेंगे क्या नहीं। उसका अपना एग्जाम वगैरह दिया, कंपटीशन में भाग लिया, क्लियर हो गई, पास भी हो गई, ग्रेजुएशन में लिया, उसमें भी यही सब चिंताएं, नंबर्स, प्रोजेक्ट, एग्जाम, टेस्ट। और फिर वहाँ एक चिंता या दो चिंताएं और बढ़ जाती है। घर से दूर है वो अलग चिंता। अब यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कल्चर की चिंता हो। वो क्या? अच्छी लगने की चिंता। कोई दोस्त है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और एक लड़का मेरे जैसा है जिसकी शायद कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और उसी की चिंता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हालांकि हमें नहीं रही। और जिसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसके दोस्त की दो गर्लफ्रेंड है, उसे ये चिंता है कि मेरी एक क्यों है। उसकी अपनी अलग चिंता है। तो ये है। दूसरी ये है कि वहां पे अलग अलग बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं। हो सकता है किसी की फैमिली पैसे वाली हो या किसी की कैसी भी हो। कोई पैसा वाला बच्चा आया, वो तो एप्पल फोन चलाएगा, मैकबुक चलाएगा। अब हम में से कुछ लोग गए हैं मिडिल क्लास से, और उसके पास एप्पल फोन नहीं है, और उसे एप्पल फोन की चिंता। जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अब असली गेम स्टार्ट होता है। नौकरी की चिंता। नौकरी लग गई भाई। अब शादी की चिंता। शादी भी हो गई। शादी के बाद दुनिया भर की चिंता। शादी के बाद क्या होता है, एक तो रिश्तेदार डबल हो जाते हैं। यहाँ शादी हो रही है, इधर तिलक के लिए बुलाया गया है, या किसी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में देखने जाना है, तब तक इधर कहीं कोई निपट गया है, उसको निपटा के आना है। इन सब चीजों से निपट के जब घर पे बैठे
तब तक घर में ही कोई कार्यक्रम चल रहा है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। और जब किसी की शादी होती है और उसके बाद उसका बच्चा भी हो जाता है, तो और चिंता, उसे अपने माँ बाप की चिंता, उधर के रिश्तेदारों की चिंता, इधर के रिश्तेदारों की चिंता, और अपने भाई बहन अगर वो सेट नहीं हुए हैं तो उनकी भी चिंता रहती है। तो देखा लाइफ को आगे बढ़ने के साथ चिंताएं कैसे बढ़ती हैं। तो ये चिंताएं जो हैं एंडलेस हैं, इनका कोई अंत नहीं है, ये चलती रहती हैं लाइफ के साथ, और लाइफ के खत्म होने पर ही ये समाप्त होती हैं। ये बात प्री डिफाइन है, तय है। ऐसा नहीं है कि ये चिंताएं आज ही हैं, इतिहास में तो थी ही नहीं। इतिहास में थी, अलग तरीके की चिंताएं थी, और उनकी संख्या कम थी। जैसे वहाँ तब की चिंताओं को एक लाइन में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे भोजन की चिंता, जंगली जानवरों से सुरक्षा की चिंता, महामारी की चिंता, युद्ध की चिंता। लेकिन आज चिंताओं की संख्या ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे मन में आज सवाल आया कि हम लोग जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं। पूरा दिन निकल जाता है, सप्ताह निकल जाता है, महीना निकल जाता है, और रात में जब तकिए पर सोते हैं तो सोचते हैं आज के पूरे दिन में मेरे खुद के लिए क्या था। क्यों? क्योंकि आज हम दुनिया के बहुत करीब हैं तकनीकी रूप से। दुनिया की हर चीज हमारी 6 इंच की स्क्रीन में है, जो जेब में है। तो हम पहले से कहीं ज्यादा दुनिया के तो करीब हैं, लेकिन खुद से कहीं दूर। कंपैरिजन और कंपटीशन की दौड़ है, उसी में दौड़ रहे हैं। हमें सबके बारे में, दुनिया के बारे में सब पता है, किस देश में क्या चल रहा है, किस देश का युद्ध किससे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या बात है, किसने क्या खरीदा है, कौन कौन सी कार लेके आया है, कौन कौन सा नया मोबाइल लेके आया है, किसकी शादी हुई है, किसने घर लिया है, किसका प्रमोशन हुआ है, सब पता है। और गजब की बात ये है, हमें जो दुनिया के बारे में पता है वो सिर्फ उनके अच्छे पलों का पता है, और जो हमें खुद का पता है वो तो आपको पता ही है। और व्यक्ति ये समझता है कि सुविधाओं से सब कुछ बढ़िया होता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सुविधा अपने आप में एक चिंता लेके आती है। जैसे आज पंखा खराब हो गया, कल कूलर खराब हो गया, अब एसी का नंबर आ गया, अब स्कूटर का नंबर आ गया, कहीं कार का नंबर आ गया, कहीं पनारा जाम हो गया, कहीं मोटर खराब हो गई, कहीं समर में दिक्कत आ गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। आज मोबाइल खराब हो गया, परसों लैपटॉप में दिक्कत आ गई, लैपटॉप खराब हो गया, एक दिन लाइट खराब हो गई, अब लाइट संभलवा रहे हैं। तो सुविधाओं से चिंताओं का अंत नहीं होता है। ठीक है, चिंताएं तो बहुत बता दी हैं, रास्ता क्या है? देखो, जिंदगी को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। सबसे बड़ी बात ये है, देखो, मैं कोई बाबा या गुरु नहीं हूं, न जादूगरों की छड़ी घुमाऊंगा और ऐसा नहीं होता है।
हाँ, लेकिन ये है कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो इस समस्याओं से निपटने में आपकी सहायता कर सकती हैं। जैसे खुद को रोज कम से कम 10 मिनट जरूर दो, एकांत में या शांतिप्रिय जगह में या टहलते। और फिर जब आपको समय मिले या जब आपको लगे कि यार इस रेस में दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया हूं, तो रेस से थोड़ा ब्रेक लें, किनारे पे आए और अपने आप से 3 सवाल पूछें। पहला, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? दूसरा, मैं जो कर रहा हूं वो उसका हमारे लिए क्या रोल है? तीसरा, मैं जो कर रहा हूं किस कीमत पे कर रहा हूं? और फिर जो सुकून हम दुनिया भर में खोज रहे हैं उसका एक हिस्सा हमारा हमारे ही घर पे इंतजार कर रहा है। हम बॉस का जवाब देते हैं, क्लाइंट का जवाब देते हैं, और जब घर से किसी का फोन आता है या किसी प्रिय दोस्त का फोन आता है तो हम क्या कहते हैं? हेलो, हाँ ठीक है, अभी तो मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ, ओके। इस तरीके से हम फोन रख देते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि बाद में बात करते हैं, वो बाद दरअसल आता है। और हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी जीने की तैयारी में लगा रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी पूरी हो जाए और जिंदगी गुजर जाए। दुनिया जीतना गलत बात नहीं है, लेकिन खुद को खो के जीते तो क्या जीते। तो आज का सवाल सीधा आपसे, आप सचमुच जी रहे हैं या अपने कल की तैयारी में अपना आज गुजार रहे हैं? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और हमारी बात में जरा भी दम हो तो थम्स अप, नहीं तो बम्स अप। मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। ओके, बाय।